हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। जनरली अब तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए थे उसके लिए पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था बिकॉज इट कंटेन सम मेथड्स विथ अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी हैड टू फॉलो। लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए ऐसे कोई सेट ऑफ स्टेप्स है नहीं, तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द सोल्यूशन। ये बेसिकली ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का इक्वेशन उन लोग दे देते हैं क्वेश्चन में, और आपको पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आप उसको जिस मेथड से चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपको चाहिए आप एलिमिनेशन से कीजिए, सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, क्रेमर से कीजिए। तो बस आपका ना प्रैक्टिस सेट 1.4 में टास्क यही है कि आपको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ठीक है। और सिंप्लीफाई कैसे करना है वो मैं बता दूंगी, और सारे सम्स भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77। ये दो इक्वेशंस दिख रही है। हमको इनके बीच की सिमिलैरिटी ढूंढनी है। तो सिमिलैरिटी अभी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्या है तो मैं थोड़ा सा क्लियरली दिखा देती ताकि आपको क्लियरली सिमिलैरिटी समझ आए। तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल टू 15। सिमिलरली 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इक्वल टू 77, है ना। मैंने थोड़ा सा इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको गेस करने में इजी होगा कि what are the similarity between these two equations. So as we can see, 1/x and 1/x is common in both the equations. Similarly 1/y and 1/y is common in both the equations. तो हम क्या करेंगे, ये 1/x और 1/y को रिप्लेस कर देंगे with another variable, maybe m, n, a, b, whatever you can take, whatever you feel like. So I am here going to take m and n. So 1/x को m से रिप्लेस करूंगी मैं एंड 1/y को n से रिप्लेस करूंगी। लेट 1/x इक्वल टू m एंड 1/y इक्वल टू n। सो नाउ माई न्यू इक्वेशंस विल बी 1/x की जगह पे m आएगा, राइट। तो 2m माइनस 3n इक्वल टू 15 एंड 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आपका इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको बस सोचना है कि इसको कौन से मेथड से सॉल्व करें। कोई मेथड से कर सकते हैं। आई एम गोइंग विथ एलिमिनेशन, यू वांट यू कैन गो विथ क्रेमर्स और सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, हमको कोई ना कोई एक वेरिएबल को सेम बनाना है, राइट। आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं याद है तो आप मेरा एलिमिनेशन मेथड का वीडियो देख सकते हैं एक बार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट वे में ये चीज़ बोलूँगी बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर ऑल्सो। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं एक बार अगर आपको नहीं समझ में आया है एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको नहीं मालूम है तो। ओके, so what I am going to do is I am going to multiply 2m with 4 because I want to make it as 8 ताकि m का कोएफिशिएंट हो जाए सेम। m का कोएफिशिएंट सेम हो गया तो हमारा काम आधा डन, बिकॉज हमारा एलिमिनेशन मेथड में टारगेट यही होता है कि हमको कोई ना कोई एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो आई एम गोइंग टू गो विथ m वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाना। तो मल्टीप्लाइंग, let's name this equation as 1 and this as 2. So multiply equation 1 by 4 and when you do that आपकी नई equation क्या आएगी, let me write this over here only. नई equation हो जाएगी 8m minus 3 4s are 12n, 15 4s are 60. This is my third equation. तो मेरे पास ये सेकेंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है, दोनों के m वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। तो आई कैन गो अहेड विथ ईदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब ये डिसाइड करना कि ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे। तो 8m का साइन देखिए दोनों इक्वेशन में, 8m का साइन प्लस है, 8m का साइन प्लस है। तो प्लस प्लस तो एडिशन हो जाएगा। तो 8 और 8 के बीच में एडिशन तो 16 आएगा। हमको तो इनको एलिमिनेट करना है, तो इनको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा इनको सॉल्व करने के बाद आंसर, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना। ऐड पे तो नहीं आने वाला आंसर। तो हमको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट 2 and 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो माई इक्वेशन 2 इज 8m
plus 5n equal to 77. My equation 3 is 8m minus 12n equal to 60. Now subtracting, इसलिए सब जगह पे जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस आएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस आएगा. सो माइनस एंड यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा. सो 8m minus 8m cancel, plus 5 plus 12 will give you 17n. 77 minus 60 will give you 17. Now n का वैल्यू क्या आ जाएगा? 17 को हम इधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में था, इधर क्या तो डिवीजन में हो जाएगा. 17/17 will give you answer as 1. Therefore n equal to 1. Now let's find out the value of m. Substitute n equal to 1 in equation 1. Any equation you can substitute. I am substituting in 1. So we'll get 2m minus 3 into 1 equal to 15. So 2m equal to 3 1 जा 3 आता है, तो माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3 हो गया. 15 plus 3. So m equal to 18/2. बिकॉज 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में. 15 plus 3 18 होता है. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. Therefore m equal to 9. तो हमारे पास n का वैल्यू आ चुका है, हमारे पास m का वैल्यू आ चुका है. अब हमें क्या करना है? हमें सब्स्टिट्यूशन करना है. तो जैसे कि हमको मालूम है कि हमने 1/x को m लिया था, 1/y को n लिया था, तो हमको करना है रीसब्स्टिट्यूट. बिकॉज अल्टीमेटली आप याद रखिए m और n आपके अज्यूम्ड वेरिएबल्स है, आपकी ओरिजिनल वेरिएबल्स x एंड y है, तो आपको x और y का वैल्यू निकालना है. बहुत बच्चे m और n पे आके रुक जाते हैं एंड दे थिंक दैट द सोल्यूशन इज डन, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन का जो वेरिएबल है वो x और y है, ना कि m और n. तो आपको x और y का वैल्यू अल्टीमेटली निकालना है. जब तक आपने वो नहीं निकाला तब तक आपका सम सॉल्व नहीं हुआ है. ठीक है. तो नाउ वी नो दैट 1/x का वैल्यू m है और 1/y का वैल्यू n है. तो 1/x इक्वल टू 9 एंड 1/y equal to 1. Now we'll take the reciprocal in order to get the value of x. Reciprocal मतलब numerator becomes denominator and denominator becomes numerator. तो 1 नीचे जाएगा, x ऊपर आएगा. So x equal to, similarly अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे 9/1 है, राइट. तो 1 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, तो 1/9 हो जाएगा. तो x का वैल्यू आ गया 1/9. एंड सिमिलरली इधर भी रेसिप्रोकल होगा, तो 1/y बिकम्स y एंड 1/1 बिकम्स 1. वो 1 ही रहेगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है. तो ये हमारी x और y की वैल्यूज आई 1/9 एंड 1. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमको सिमिलैरिटी ढूंढनी है ना. तो सिमिलैरिटी दोनों इक्वेशंस में क्या है, अगर आप देखें तो मैं स्प्लिट करके आपको दिखा देती हूँ. 10 into 1/x plus y plus 2 into 1/x minus y equal to 4. Similarly 15 into 1/x plus y minus 5 into 1/x minus y है ना. तो ये 10 into 1/x plus y is nothing but 10/x plus y. तो मैंने इसको स्प्लिट करके लिख दिया दो पार्ट में, ताकि हमको मालूम पड़े कि क्या सिमिलैरिटीज है दोनों इक्वेशन में. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1/x plus y दोनों इक्वेशन प्रेजेंट है. सिमिलरली 1/x minus y भी दोनों इक्वेशन में प्रेजेंट है, बराबर. तो हमको ये जो कॉमन चीजें हैं उनको रिप्लेस करना है विथ अ सिंपल वेरिएबल. यू कैन टेक m and n. सो आई एम गोइंग टू टेक दैट. लेट 1/x plus y equal to m, 1/x minus y equal to n. ओके. एंड व्हेन वी डू दैट तो हमारी नई इक्वेशन कैसी हो जाएगी? 10m plus 2n equal to 4. 15m minus 5n, यहाँ पे मैंने इक्वल टू के बाद वाली चीज़ नहीं लिखी है, इक्वल टू -2. सो 15m minus 5n equal to -2. Now let's solve it. You can solve using any method, be it elimination, substitution और Cramer's rule. तो चलिए, पिछले क्वेश्चन को मैंने एलिमिनेशन से किया था, तो ये क्वेश्चन मैं क्रेमर से करती हूँ. तो क्रेमर्स के लिए आपको स्टेप्स मालूम है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशंस ax plus by equal to c के फॉर्म में है या नहीं.
अगर आपको अगर क्रेमर्स रूल नहीं मालूम है क्या होता है, तो आप मेरा क्रेमर्स रूल का वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके प्लीज़ चेकआउट कीजिए। सो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी के फॉर्म में है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? हमको दोनों वेरिएबल्स हमारी, या इस केस में तो हमारा m और n वेरिएबल्स है, दैट शुड बी प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आर कांस्टेंट शुड बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। सो यस वी कैन सी कि हमारा m और n वाले टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, हमारा कांस्टेंट राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। नाउ विल जम्प टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज फाइंडिंग आउट d, dx एंड dy, which in our case will be d, dm and dn। तो d निकालते सबसे पहले। d के लिए हमें क्या करना होगा, विल हैव टू टेक m के दोनों कोएफिशिएंट्स को कॉलम वाइज एंड n के दोनों कोएफिशिएंट्स को कॉलम वाइज। तो 10 and 15, 2 and -5। तो हमको d मिल जाएगा कैसे, 10 इंटू -5, 10 इंटू -5 माइनस 2 इंटू 15। सो 10 5 ज़ा 50 विथ माइनस का साइन, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है, तो -50 -15 2 ज़ा 30, 50 प्लस 30 80, बिकॉज क्यों माइनस माइनस प्लस होता है, तो 50 प्लस 30 80 होगा, साइन रहेगा माइनस का, सो विल गेट -80। डी का वैल्यू इज -80। नाउ लेट्स फाइंड आउट dm। dm इक्वल टू, अब dm के लिए क्या करना है हमको, m की जगह पे, m के कोएफिशिएंट्स की जगह पे हमको कांस्टेंट डालना है, तो 4 and -2, n के कोएफिशिएंट्स एज इट इज रहेंगे, दैट इज 2 and -5। लेट्स सॉल्व इट। सो 4 इंटू -5 माइनस 2 इंटू -2, so 4 into -5 is -20, माइनस 2 इंटू -2 इज -4, है ना, प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस रहेगा। सो -20 माइनस माइनस प्लस, तो +4 इक्वल टू -20 + 4। अभी देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 20 और 4 के बीच में माइनस होगा, आंसर आएगा 16, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, तो इसीलिए -16। तो ये आ गया हमारा dm का वैल्यू। अब चलिए dn का वैल्यू निकालते हैं। सो हमारे dn के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, m का कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, n के कोएफिशिएंट के जगह पे हमको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू रिप्लेस इट विद द कांस्टेंट। तो आप d डिटर्मिनेंट को देखिए, वहां पे m का जो कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रखिए, दैट इज 10 and 15, वो एज इट इज रहेगा। n का कोएफिशिएंट के जगह पे अब आ जाएगा 4 and -2। Let's solve it. 10 into -2 minus 4 into 15. तो -20 minus 4 15 4 are 60. Now minus minus plus, तो 60 plus 20 80 आएगा और साइन रहेगा बड़े नंबर का, इसलिए -80। तो हमारे पास d, dm और dn तीनों का वैल्यू आ चुका है। तो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। m का फॉर्मूला क्या होगा, dm अपॉन d। नाउ आवर dm इज -16, आर d इज -80। हमने कैलकुलेट किया था ना -80, माइनस माइनस कैंसिल, 16 1 = 16, 16 5 = 80, तो 1/5 m का वैल्यू। सिमिलरली n के लिए फॉर्मूला इज dn अपॉन d। सो आर dn इज -80, d वॉज ऑल्सो -80, माइनस माइनस कैंसिल, 80 80 कैंसिल, 1 बचेगा। देयरफॉर m इज 1/5, n इज 1। अब यहाँ से हमारा टास्क खत्म नहीं हुआ है, हमको मेन चीज निकालनी है विच इज x एंड y का वैल्यू, राइट। तो हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया था ना, 1/x + y को m एंड 1/x - y को n। नाउ इट्स टाइम टू रीसब्स्टिट्यूट इट। तो रीसब्स्टिट्यूटिंग, m = 1/x + y and n = 1/x - y, राइट। तो m क्या है हमारा 1/5, सो 1/5 = 1/x + y and 1 दैट इज n का वैल्यू इज इक्वल टू 1/x - y। चलिए अब करते हैं
रेसिप्रोकल दोनों साइड। रेसिप्रोकल आप समझते हैं, वी जस्ट हैव टू मेक पुट न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। तो 1/5 का रेसिप्रोकल 5 आएगा, 1/x + y का रेसिप्रोकल x + y आएगा, राइट। तो सिमिलरली 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा एंड 1/x - y का रेसिप्रोकल x - y आएगा। नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस दैट वी हैव गॉट। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर देती हूँ। सो x + y = 5 and x - y = 1. Let this be equation 3rd and equation 4th. तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमको, इसको हम अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन इज द मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड राइट नाउ टू सॉल्व, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कोएफिशिएंट्स को चेंज नहीं करना है। तो let's solve this using elimination method because we still need to get the value of x and y. So we'll simply add them. क्यों, देखिए आप यहाँ पे प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है। मैं ऐड करूँगी, वाई कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, तो कोई टेंशन नहीं है। सिंपली एडिंग 3 and 4 करना है हमको। एडिंग 3 and 4 विल गेट x + y = 5, x - y = 1। x + x 2x आएगा, प्लस y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, 5 + 1 6 आएगा। Therefore x = 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, है ना। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर गया तो डिवीजन में आया, तो 2 1s are 2, 2 3s are 6। Therefore x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। Now substitute x का वैल्यू in any of the equations. I'll put it in equation 3. तो substituting x = 3 in equation 3, तो 3 + y = 5, y का वैल्यू = 5, 3 इधर गया तो -3, 5 - 3 is 2, therefore y = 2। तो आपके इस इक्वेशन का सल्यूशन है x = 3 एंड y = 2। अब बचे हुए जो दो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.4 के, वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.